जय हिंद दोस्तों, ज्ञान की पाठशाला में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं भारत का भूगोल। भारत की स्थिति है, जियोग्राफिकल लोकेशन, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे सब हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं भारत। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें दिया है तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्योंकि देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार की जब बात करेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का मध्य होगा। अब किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी की अगर बात करेगा, जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, ऊपर हमारा हो गया कर्क रेखा, नीचे होगा हमारा मकर रेखा। अब दोनों ये समांतर जो अक्षांश है, इसके बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंस होता है, तो 111 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। तो हमारा भारत जो है उत्तर की इसमें बात किया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात किया है, तो इसके ऊपर हमारा उत्तर बोलते हैं नॉर्थ, और विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होता है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। वो विषुवत रेखा से आप देखेंगे, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से नीचे के जो होगा वो हम बोलते हैं साउथ, ऊपर जो होगा उसको हम बोलते हैं नॉर्थ। तो जिसमें मैप में आपको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा विषुवत रेखा है, यहीं से कर्क रेखा ऊपर जाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, और यहाँ हमारा भारत का लोकेशन रहता है। तो कर्क रेखा से इसका हम ट्रिक याद करेंगे। कर्क रेखा से होकर जाने वाले राज्य में ट्रिक देखेंगे, मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, झा से हो गया हमारा झारखंड, और छा से हमारा हो गया छत्तीसगढ़। और टोटल जो हमारा 8 राज्य हैं इसमें। तो क्या आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें असम जो है, असम है क्या? असम नहीं है। तो कौन कौन सा माना जाएगा कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्यों में? तो हमारा गुजरात माना जाएगा, झारखंड माना जाएगा, मिजोरम माना जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है मिजोरम दिया है, हमारा गुजरात भी दिया है, गुजरात दिया है, झारखंड भी दिया है, झारखंड। तो यही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया है तो किन्नौर जिला जो हमारा है, किन्नौर जिला, ये हमारा किन्नौर जिला, ये पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, और इस जिले की सीमा जो है तिब्बत यानी चाइना के साथ लगती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारा हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो कच्छ की खाड़ी दिया हुआ है, फिर से कैम्ब्रिज की खाड़ी दिया हुआ है, फिर मन्नार की खाड़ी दिया हुआ है, फिर अकाबा की खाड़ी दिया हुआ है। तो देखिए कच्छ की खाड़ी की जब बात करेगा तो ये और कैम्बे की खाड़ी की बात करेगा तो ये तो हमारे गुजरात में पड़ते हैं। अब मन्नार की खाड़ी जो है ये सीमा तमिलनाडु से लगती है, मन्नार की खाड़ी, लेकिन इसमें दिया है अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी। तो अकाबा की खाड़ी जो है ये लाल सागर, यहाँ पे लाल सागर फिगर में आप देख पा रहे हैं, लाल सागर में पड़ता है, और इसकी सीमा जो है मिस्र, इजराइल और जॉर्डन, और इधर हमारा हो जाएगा सऊदी अरब, इधर हमारा हो जाएगा सऊदी अरब से लगती है। तो हमारा इसमें दिया है कि भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो खाड़ी नहीं है, अकाबा की खाड़ी नहीं है, ये तो लाल सागर में पड़ेगा, इसलिए ये अकाबा की खाड़ी भारतीय क्षेत्र का नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। तो दक्षिण में पूछा है, सबसे दक्षिण में, तो कौन हो जाएगा? ग्रेट निकोबार, इसमें हमारा हो जाएगा ग्रेट निकोबार। देखिए भारत का
जो दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार के नाम से जो जाना जाता है, इसका दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसी को क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। सबसे लास्ट में है, इसका भी हम मैप दिखा देंगे। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। जबकि प्रायद्वीप भारत का मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु को क्या बोलेंगे? केप केमोरियन। केप केमोरियन बोलेंगे, केप केमोरियन। आगे इसका फिगर देख लीजिए। इसका फिगर नहीं दिया है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार द्वीप का। 6वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? किस राज्य का है? तो गुजरात। गुजरात जो हमारा पड़ेगा भारत के पश्चिम भाग में, गुजरात पड़ता है। और ये गुजरात में सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ी बात करेंगे कि भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। कितने? 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। इसमें 5 शीर्ष तट रेखा वाले राज्य में, जैसे पहले गुजरात सबसे बड़ा है, इसमें 1214.70 किलोमीटर इसका तट रेखा है। उसके बाद दूसरे पे आएगा आंध्र प्रदेश, दूसरे पे हमारा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तीसरे की बात करेंगे तो उसमें हमारा आ जाता है तमिलनाडु। ये सारे हमारे तट रेखा से संबंधित हैं। तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद केरल, लास्ट में केरल आता है। और 7वां क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीप की संख्या क्या है? तो निकोबार में द्वीप की संख्या 19 है, क्योंकि देखिए अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और इसमें तकरीबन 350 से अधिक छोटे छोटे द्वीप हैं। और निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 19 है। जब निकोबार की बात करेगा तो उसमें कुल द्वीपों की संख्या 19 है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर पर हैं। तो ये द्वीप समुद्र में जो डूबा हुआ पर्वत होता है, ये उसके शीर्ष पर हैं। इस समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं जितने हैं। उसके बाद बात करेंगे, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो पांडिचेरी सबसे बड़ा की बात करेगा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है अंडमान निकोबार का, तो हम पांडिचेरी को मारेंगे। दूसरे पे पांडिचेरी आता है। ये हमारा नॉर्थ अंडमान हो गया। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा है। तो सबसे नीचे देखिए ग्रेट निकोबार दिया हुआ, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार दिया है, ये कार निकोबार है। यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार है। इसके बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। इसके बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन के बीच में आता है। ऑप्शन दिया रहेगा आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो अगर ये ऑप्शन दिया है तो इसी में से आपका हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे, इसमें दिया है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? सबसे पहले इसको हम ट्रिक याद कर लेंगे। बचपन में MBA किया। ब से हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, च से हमारा चीन हो जाएगा, प से हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, न से हमारा नेपाल हो जाएगा, म से हमारा म्यांमार, बी से हमारा क्या हो जाएगा भूटान, ए से हमारा अफगानिस्तान। ये 4 3 7 देश ऐसे हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लग रही है? तो वो हमको देखने को मिलेगा श्रीलंका। श्रीलंका की सीमा हमारे भारत से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना % घेरा हुआ है? तो इसका ऑप्शन लिखिए 2.4%। 2.4% घेरा हुआ है। 11वां क्वेश्चन दिया, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का पूछा है, तो इसमें 7वां स्थान भारत का है। इसका अब ट्रिक बना सकते हैं कि RCC ने USA को BA भारत में कराया। तो RCC ने USA को, USA एक नाम हो गया, BA भारत में कराया। अब हमारा देखिए ट्रिक कैसे बनेगा। बी से हमारा हो जाएगा
बी टोटल टोटल की बात कर रहा है तो इसमें आपका, हाँ इसमें आरसीसी दिया है तो आर से जो हमारा हो जाएगा, आर से जो हमारा हो जाएगा, आर से हो जाएगा हमारा रसिया, सी से हो जाएगा कनाडा, इस सी से हो जाएगा चाइना। उसके बाद यूएस से हमारा दिया ही हुआ है। उसका बी से आ जाएगा ब्राज़ील, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भारत हमारा 7वां पे आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 7वें नंबर पे भारत है, 7वें नंबर पे भारत है। इसमें दिया क्षेत्रफल के आधार पे भारत का स्थान कौन सा नंबर पे है? तो 7वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखिए 12, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? कुल पूछा है तटीय रेखा की लंबाई। तो देखिए 7500 किलोमीटर आप मान लेंगे ऑप्शन में। जैसे कुल अगर दिया तो 7500 मतलब 7516.6 किलोमीटर होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 7500 दिया है तो इसी को ऑप्शन हम ले लेंगे, क्योंकि 7000 से इसमें कोई देखिए दिया नहीं है, तो 7500 हमारा ऑप्शन में दिया है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन चलेंगे 13, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से समुद्री मील दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। कितने समुद्री मील तक फैली हुई है किनारे से? ये है 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। तो जैसे इसमें होता है कि ये भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से 12 नॉटिकल यानी समुद्री मील तक फैली है, तो 22.2 किलोमीटर मानेंगे, 12 का हो जाएगा 22.2 किलोमीटर। और ये यहाँ तक भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, भारत को संपूर्ण अधिकार यहाँ तक प्राप्त है। अगला क्वेश्चन जो दिया हमारा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार अगर पूछा, मान ऊपर यानी उत्तर और नीचे दक्षिण में अगर विस्तार पूछता है तो 3,214 किलोमीटर तक होगा। अगर पूरब से पश्चिम में विस्तार पूछता है तो हमारा टोटल हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो यह भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो सबसे पहले हमको इसको पहचानना पड़ेगा कौन सा राज्य नहीं है। तो इसमें आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा भी होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, बिहार जो होगा नहीं होगा। इसका हम ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक देखिएगा। इसमें दिया है कि उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, तो उत्तर से हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर से हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। मधुमक्खी मैंने मध्य प्रदेश, छत्ता से छत्तीसगढ़, उड़ाया मैंने उड़ीसा, अंधे मैंने आंध्र प्रदेश। ये टोटल ये हमारा गया है रेखा, यही है। यूपी दिया है, एमपी दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, उड़ीसा दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, टोटल इतना है। इसको देख लीजिएगा। उसके 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो टोटल 7 देशों से लगती है भारत की सीमाएं। और इसमें हम कह सकते हैं कि म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफ़गानिस्तान तथा पाकिस्तान। भारत के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये आपको 7 देश दिख जाएगा। और भारत सर्वाधिक भौगोलिक सीमा बांग्लादेश लगभग 4,096 किलोमीटर साझा करता है। तो ये सर्वाधिक भौगोलिक सीमा इसी के साथ साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ साझा करता है। इसको याद करने का ट्रिक भी है। भारतीय सीमा से सटे भारत के 7 पड़ोसी देश, तो ये ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। उसको देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तो हम देखेंगे कि ये जो घिरा हुआ है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर भारत का मैप देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा अभी बताए 4,096 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी
अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी के साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। ये हमारा देखिए त्रिपुरा हो गया, बीच में ये त्रिपुरा है, और यहाँ उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम, तीनों ओर से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश। ये हमारा बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश से हमारा घिरा हुआ है। 98वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार, और या इसको एक और नाम से जानते हैं पन्ना या मरकत। पन्ना या मरकत द्वीप समूह से के अगर दे गया ऑप्शन पन्ना या मरकत, तभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। और यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की राजधानी भी पूछ सकता है, तो पोर्ट ब्लेयर इसका अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर में हमारा होगा। ये हमारा 82.5 डिग्री। देखिए भारत का मानक समय जो मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है, यह उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, जो कि आप ऊपर ट्रिक देख चुके हैं। यह ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच मेरिडियन से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अब ये भी कह सकते हैं जो हमारा भारतीय मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, उसकी स्थापना कब हुई थी, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना की बात करेगा तो 1 सितंबर 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 सितंबर 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया। भारत का मानक समय मतलब IST जो है भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से यानी GMT ग्रीनविच टाइम से हमारा 5.5 घंटा आगे है। तो अगर मान लीजिए इंग्लैंड में 12 बज रहा हो तो भारत में कितना बजेगा? तो इससे 5 घंटा अगर प्लस कर देंगे तो भारत में 5 बज रहा होगा, शाम के 5:30, यानी कि 5.5 घंटा है तो 5:30 हो जाएगा, 5:30, 5.5 घंटा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? और ये हम जियोग्राफी पर लेकर के आए थे टॉप 20 क्वेश्चन। इसके बाद ये जियोग्राफी का पूरा चलेगा सेगमेंट, रोज वीडियो जाएगा, हम इसको पूरा कवर करा देंगे। जो जियोग्राफी हमारा है भारत के भौगोलिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन था। अगला टॉपिक जो होगा भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन, जो है कि भारत का फिजिकल डिवीजन कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है, कौन सा चैनल हो गया 8 डिग्री चैनल कि 10 डिग्री चैनल कि 9 डिग्री चैनल कि 6 डिग्री चैनल। अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। और इसी तरह के अन्य बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नदी द्वीप कौन सा है, कौन सा नदी कहाँ पे है, भारत का सबसे अधिकतम छोर कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो ये अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।